तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या है। पहला क्वेश्चन हमारा, पहला क्वेश्चन ये है कि 0 to 1, तो इसको हम लोग रैशनलाइज कर लेते हैं। 3 + x प्लस √1 + x, इसको जब रैशनलाइज करेंगे तो 3 + x माइनस √1 माइनस 1 + x अपॉन √3 + x माइनस √1 + x। जैसे रैशनलाइज करेंगे तो हमारे पास बेटा क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा यहाँ से क्या आ जाएगा, √3 + x माइनस √1 + x अपॉन, तो ये क्या बन जाएगा 3 + x माइनस 1 + x, तो नीचे हमारे पास 3 - 1 तो 2dx हो जाएगा। ये 2dx हो जाएगा। ठीक है, अब इसको अलग अलग इंटीग्रेट कर देते हैं। जब अलग अलग इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये इंटीग्रेशन के बाद ये हो जाएगा हमारा x + 3 की पावर 3/2 अपॉन 3। ठीक है, और लिमिट लगा देंगे हम कहाँ से कहाँ तक, 0 to 1 लिमिट लग जाएगी, और माइनस x + 1 अपॉन 3 की पावर 3/2, यहाँ पर भी लिमिट लगा दो 0 to 1, तो ये लिमिट लग जाएगी। अब इसको हम लोग और आगे सॉल्व कर लेते हैं, तो ये सॉल्व हो जाएगा हमारा। तो इस तरीके ये 3 + x की पावर 1/2 है, 1/2 को हम लोग जब करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 3/2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो x + 3/2 1/3/2 और 2 से 2 कैंसिल, वैसे x + 1/3/2/3। और जैसे ही लिमिट लगाएंगे तो देखिए लिमिट लगाने पर हमारे पास क्या आ जाएगा, जैसे ही हम लिमिट लगाएंगे तो ये बन जाएगा हमारा 1/3 4 की पावर 3/2 माइनस 3 की पावर 3/2 माइनस 1/3 2 की पावर 3/2 माइनस, यहाँ पर 0 रखेंगे तो क्या बन जाएगा 1/1 की पावर 3/2। ठीक है, ये हमारा लिमिट रखने पर आ गया। अब इसको और सॉल्व कर लेते हैं, और जब सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 4 की पावर 3/2, तो 4 की पावर 3 हमारा बन जाएगा 8 आ जाएगा, ये 8 माइनस 3√3 और ये हो जाएगा 2√2 + 1 अपॉन 3, तो 8 + 1 9 हो जाएगा। 9 से क्या बनेगा हमारा 3 हो जाएगा, 9 से हमारे पास आ जाएगा 3 माइनस √3 माइनस 2√3 √2 हो जाएगा, ये 2√3 √2। ठीक है, अब जरा देख लेते हैं, कंपेयर कर लेते हैं। तो जब हम कंपेयर करेंगे तो जो हमें पूछ रहा है, a की वैल्यू हमारे पास 3 हो गई, a की वैल्यू 3 हो गई, b की वैल्यू हो गई हमारे पास √2 है, b की वैल्यू हो गई 2/√3 माइनस में, और c की वैल्यू हो गई हमारे पास -1। तो ये हमारी वैल्यूएं हो गई। इसका मतलब हम जो निकालना है, हमको क्या निकालना, तो 2a निकालना है। 2a की वैल्यू 6 हो जाएगी क्योंकि a की वैल्यू हमारे पास 3 है। 3b की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास -2 और 4c की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास -4। तो हमको क्या निकालना है, 2a माइनस 3b माइनस 4c, हमको क्या निकालना है यहाँ से, 2a + 3b - 4c निकालना है, प्लस 3b - 4c। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, यहाँ से 2a हो गया हमारे पास 6, 3b हो गया -2 और -4c हो जाएगा हमारे पास क्या, -4। तो माइनस का 4 है तो प्लस का 4 हो जाएगा, तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 8। तो इसका आंसर बेटा क्या आ जाएगा, 8 आंसर आ जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 8, तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा 8। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा बेटा, 8 आ जाएगा, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। तो ये पहला क्वेश्चन था, पहला क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन आया है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन देखें। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेकंड क्वेश्चन को हम लोग जरा देखते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन है हमारा, ये दे रखा है सेकंड क्वेश्चन, जरा देखिए। लेट y = f(x) बी द थ्राइस डिफरेंशियल फंक्शन। थ्राइस डिफरेंशियल फंक्शन है, ठीक है। लेट द टेंजेंट ऑफ द कर्व y = f(x) एट 1, f(1), 3, f(3) मेक एंगल π/6 π। ये एंगल दे रखा है, इसका मतलब है कि आपको टेंजेंट दे रखी है, यानी कि tan थीटा की वैल्यू निकालनी है हमें रिस्पेक्टिवली विद द पॉजिटिव x एक्सेस
और ये आपको एक फंक्शन दे रखा है इस तरीके का, अल्फा प्लस बीटा रूट 3 यानी कि 0 से 1 से 3 एफ डैश टी का स्क्वायर प्लस 1 अल्फा प्लस बीटा बाई 3 अल्फा बीटा देन द वैल्यू ऑफ अल्फा। देखिए यहाँ पर जो 1 और 3 दे रखा है वो यहाँ से निकलेगा, जो यहाँ से हमें 1 और 3 दे रखा है वो हमें निकलेगा यहाँ से, और 1 और 3 जब लिमिट लगाएंगे यहाँ पे तो यहाँ पे एफ डैश 1 आ जाएगा, एफ डैश 3 आ जाएगा। तो इसका मतलब पहले हम लोग एफ डैश 1 और एफ डैश 3 की वैल्यू निकाल लेते हैं, फिर उसके बाद इंटीग्रल सॉल्व करेंगे। इंटीग्रल भी आप देख लो तो ये एफ डैश टी और यहाँ एफ डबल डैश, यानी कि हमको एफ डैश टी को अगर के मान लें तो ये चीज़ हमारे पास आ जाएगी, यानी सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना है सीधा सीधा, उसमें क्वेश्चन में ही ऐसा दे दिया है कि बड़ा आसानी से आप इसको समझ सकते हो कि हमें करना क्या है बेसिकली। तो सबसे पहले तो हम लोग वैल्यू निकाल लेते हैं। तो वैल्यू से, क्योंकि टेंजेंट की बात कर रहा है तो टेंजेंट का मतलब है कि y को हमें डिफ्रेंशिएट करना है, और ये पॉइंट दे रखे हैं, यानी कि हमें पहले निकालना है dy बाई डी एक्स। हमको क्या निकालना है बेटा, dy बाई डी एक्स निकालना है। तो dy बाई डी एक्स ऑफ हमें किसका करना है, किस पॉइंट पर निकालना है, 1 कॉमा एफ ऑफ 1 पे। जब हम इसका dy बाई डी एक्स करेंगे तो dy बाई डी एक्स ऑफ 1 कॉमा 1 बाई एफ, तो इसका जब dy बाई डी एक्स हो जाएगा तो ये वैल्यू आ जाएगी एफ डैश 1 के इक्वल, और ये किस कहाँ पर एंगल बना रहा है, 10 पाई बाई 6 पे। तो 10 पाई बाई 6 की वैल्यू हो गई 1 बाई रूट 3, यानी एफ डैश 1 की वैल्यू आ गई 1 बाई रूट 3। वैसे dy बाई डी एक्स ऑफ चेक कर लेंगे हम किस पॉइंट पे बेटा चेक कर लेंगे, हम इसको चेक कर लेंगे 3 कॉमा f3 पे चेक कर लेंगे। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, f डैश 3, और इसकी वैल्यू आ जाएगी 10 पाई बाई 4, 10 पाई बाई 4, और 10 पाई बाई 4 क्या होता है हमारे पास, 10 पाई बाई 4 बेटा 1 हो जाएगा, यानी f डैश 3 की वैल्यू हमारे पास बेटा क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। ये 1 बाई रूट 3 हो गई और ये 1 हो गई। अब हम अपने इंटीग्रल को सॉल्व कर लेते हैं। तो जैसे हम अपने इंटीग्रल को सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या आ जाएगा, इंटीग्रल हमें क्या दे रखा है, इंटीग्रल दे रखा है 27 की पावर 3 एफ डैश टी एफ डबल डैश टी। तो इंटीग्रल हमें दे रखा है 27 इंटीग्रल 1 से 3 एफ डैश टी प्लस 1 का होल स्क्वायर एफ डबल डैश टी डी टी। ठीक है, तो आप समझ ही गए हो इसको कैसे करेंगे। इसको एफ डैश टी को हम के मान लेते हैं, तो एफ डैश टी इक्वस टू जैसे के मानेंगे तो एफ डबल डैश टी डी टी इक्वस टू हम क्या रख सकते हैं, डी के। जैसे हम डी के रखेंगे तो देखिए क्या बन जाएगा, यहाँ से बन जाएगा 27 1 की पावर 3 एफ डैश टी, तो ये हो गया के प्लस 1 का, एक सेकेंड, होल स्क्वायर है कि केवल, अच्छा इसका स्क्वायर है, होल स्क्वायर नहीं है, तो ये होल स्क्वायर ना होके ये केवल इसका स्क्वायर है, एफ डैश टी का स्क्वायर है। तो ये हो जाएगा के स्क्वायर प्लस 1, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी के। ठीक है, के स्क्वायर प्लस 1 डी के। अब तो बड़ी आसानी से आप इसको सीधा सीधा डायरेक्ट इंटीग्रेट कर सकते हो। तो जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, ज़रा करते हैं। तो के का हमारे पास हो जाएगा क्या, के क्यूब बाई 3, क्या हो जाएगा के का, के क्यूब बाई 3, और इसका क्या हो जाएगा, के हो जाएगा। तो ज़रा करते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा, तो यहाँ से हमारे पास ये हो जाएगा के 27 के क्यूब बाई 3 प्लस के। ठीक है, और अगर हम लिमिट की बात करें तो लिमिट हमारे पास क्या हो जाएगी, यहाँ पे लिमिट भी चेंज हो जाएगी। जब के रखोगे तो लिमिट क्या हो जाएगी, यहाँ से ज़रा चेक कर लो। जब हम के की वैल्यू रख रहे हैं 1 तो एफ डैश टी आ जाएगा, के की वैल्यू रख रहे हैं, जब हमने टी की वैल्यू रख दी 1 तो के की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो टी की वैल्यू 1 रखने पर एफ डैश 1 इक्वल्स टू के, और एफ डैश 1 की वैल्यू है 1/3, और जब टी की वैल्यू 3 रख रहे हैं तो एफ डैश 3 इक्वल्स टू के, और इसकी वैल्यू हमने क्या निकाली थी, एफ डैश 3 की, एफ डैश 3 की हमने जो वैल्यू निकाली वो 1 निकाली है। एफ डैश 3 की वैल्यू हमारे पास 1 है, यानी कि यहाँ पे जो लिमिट आएगी हमारी, ये जो लिमिट है हो जाएगी हमारी यहाँ पे, तो ये जो लिमिट हमारी आएगी यहाँ से, तो एक लिमिट हमारी बन जाएगी, एफ डैश 3 में हमने रख दिया है 1, तो ये हो गया 1, यहाँ पे लिमिट हमारी हो जाएगी बेटा 1, एफ डैश 3 की वैल्यू हो गई 1,
और इसकी लिमिट हो गई 1/√3। तो 1/√3 और 1 यहाँ रख देंगे, ठीक है, ये लिमिट हो जाएगी। अब इसकी वैल्यू रख देते हैं। तो जैसे ही आप इसकी वैल्यू रखोगे z³ और इसकी, तो क्या आंसर आ जाएगा ज़रा देख लो। 1/3 और 3 की हम लोग ज़रा वैल्यू रख देते हैं। तो जो वैल्यू रखेंगे तो क्या आ जाएगी, तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा 27। हाँ, तो यहाँ पर वैल्यू रखेंगे 1, तो ये हो जाएगा 1/3 प्लस 1 आ जाएगा यहाँ से, और 1/√3 जब रखेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 1/√3 का होल क्यूब हो जाएगा, ठीक है, 1/√3 का होल क्यूब इंटू 3 और माइनस, यहाँ तो 1 रखेंगे पहले, तो 1 ये रख दिया और 3 रख रहे हैं तो ये सब 3 हो रहा, और 1/√3 माइनस 1/√3, ये वैल्यू आ जाएगी 27 इंटू। तो यहाँ से जब हम और आगे सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा आंसर, जरा देखें। तो और जब हम आगे सॉल्व करेंगे तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 1/√3 है, और उसको हम और सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने पे यहाँ से आ जाएगा, और हमको निकालना क्या है ये देख लेते हैं, किसके कंपेयर करना है। कंपेयर करना है अल्फ़ा प्लस बीटा√3 निकालना है, और अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा√3 निकालना है। तो यहाँ से देखो क्या क्या बन जाएगा, ये 27 हो जाएगा, यहाँ से 4/3 हो जाएगा, ये 3 का क्यूब है, ये हो जाएगा 27/√3 हो जाएगा, ये 9 आ जाएगा बाहर, और √3 27, और ये है -1/√3, एक तो ये हो गया। अब जब 27 से हम यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 36 हो जाएगा, ये यहाँ करेंगे तो आ जाएगा 1/√3, और यहाँ पर जब करेंगे 27 से तो ये हो जाएगा 9√3, ठीक है बेटा, ये कितना हो जाएगा, 9√3 हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे और सॉल्व कर लें तो ये आ जाएगा 36, और ये हमारा कितना बन जाएगा, -1 -27/√3, एक ये आ जाएगा यहाँ से, -1 -27√3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, तो यहाँ से और सॉल्व करेंगे तो ये जो हमारा बन जाएगा, माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये प्लस में आ जाएगा, तो 28/√3 हो जाएगा, ये 28/√3, तो 28/√3 और अल्फ़ा की वैल्यू 36, तो 28, ये माइनस में है, माइनस का ये हो जाएगा, माइनस का ये है, तो 26/√3। तो आंसर जो हमारा आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू चाहिए, तो आंसर हमारा आ जाएगा 36 माइनस, ओके, 36 में से हमारा सब्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, तो इसको देख लेते हैं। ये हो जाएगा हमारे पास क्या बेटा, ये हो जाएगा 27 4/3, और ये माइनस कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 9√3, 3 इंटू 3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 9√3 प्लस 1/√3। अब जरा इसको सॉल्व करेंगे, 27 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 36 माइनस 10√3, और हमें इसको कंपेयर किससे करना है, अल्फ़ा प्लस बीटा√3 से, यानी अल्फ़ा की वैल्यू हो गई हमारे पास 36 और बीटा की वैल्यू हो गई -10। तो हमको वैल्यू किसकी निकालनी है बेटा, हमको वैल्यू निकालनी अल्फ़ा प्लस, हमको वैल्यू किसकी निकालनी है, अल्फ़ा प्लस बीटा की। तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू देखो बेटा क्या हो जाएगी, अल्फ़ा प्लस बीटा की जो वैल्यू आ जाएगी वो हमारे पास कितनी आ जाएगी, 36 माइनस 10 यानी 26। तो हम जरा अपना आंसर चेक कर लें, तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या आ रहा है, 26। तो ये आंसर करेक्ट है, ये 26 आंसर हमें दे रखा है, ये आंसर हमारा 26 आंसर हो जाएगा, यही करेक्ट आंसर है। ये भी सेम वही चीज़ है, f इंटू आर से है, डिफाइंड f(x) दे रखा है, f0 दे रखा है, देखिए f0 दे रखा है तो पहले 0 पे वैल्यू निकाल लीजिए f0 की, f' दे रखा है तो f' पर वैल्यू निकाल लीजिए और फिर उसको हम सॉल्व कर लेंगे
कि उसको सॉल्व करने के बाद हमारा क्या रिजल्ट आता है। तो पहले तो हम चेक कर लेते हैं कि fx, तो fx f0 पर -1 दे रहा है तो एक इक्वेशन वहाँ से आ जाएगी, f डैश x पर एक इक्वेशन आ जाएगी, फिर इसको सॉल्व करने पर हमारे पास एक और इक्वेशन आ जाएगी। तो तीनों इक्वेशन से हम a b c की वैल्यू निकालेंगे, उससे a प्लस b प्लस c है, क्योंकि 3 अननोन है तो 3 इक्वेशन निकलेंगे, एक इससे निकलेगी, एक इससे निकलेगी और एक इस इंटीग्रल को सॉल्व करने के बाद हमारी एक इक्वेशन निकलेगी। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं और अपनी वैल्यू निकालते हैं। तो सबसे पहले fx हमें जो दे रखा है, fx क्या दे रखा है, fx इक्वल्स टू दे रखा है a e की पावर 2x प्लस b e की पावर x प्लस cx। ठीक है बेटा, ये दे रखा है। तो f ऑफ 0 पर इसकी वैल्यू चेक कर लेते हैं। f ऑफ 0 पर हमको कितना दे रखा है, -1। तो जैसे 0 रखोगे तो ये तो a हो जाएगा, यहाँ से ये b आ जाएगा, तो a प्लस b की वैल्यू आ गई -1। तो f ऑफ 0 पर वैल्यू हो गई -1। अब इसका f डैश x निकाल लेते हैं। तो जैसे f डैश x निकालोगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, a e की पावर 2x इंटू 2 हो जाएगा ये, ठीक है, और b e की पावर x प्लस c हो जाएगा, ठीक है। और x की वैल्यू क्या दे रखी, log e2 दे रखी, तो हम यहाँ log e2 रख देंगे, तो log बेस e2 हो जाएगा। तो जैसे यहाँ log रखेंगे तो यहाँ पर इक्वेशन हमारी क्या बनेगी, a e2 और 2 log 2 हो जाएगा यहाँ से, ठीक है, x की जगह 2 log 2 प्लस b e की पावर log बेस e2 प्लस c। तो ये e और log तो हट जाएंगे, ये 2 स्क्वायर हो जाएगा, ये भी हट जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा 4a प्लस 2b, क्योंकि log से ये हट गया, ठीक है, log 2 बचेगा तो 20। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से हमारे पास log 2 है तो ये हट जाएगा, तो ये हमारा इक्वेशन बन जाएगी क्या, a प्लस बी, एक तो हमारी बनी थी a प्लस बी इक्वल्स टू -1, और दूसरी जो हमारी इक्वेशन बन जाएगी वो हमारी इक्वेशन, और ये हमें किसके इक्वल दे रखी है, 21 के इक्वल दे रखी है। ये जो पूरी वैल्यू है 21 के इक्वल दे रखी है, और हमारी जो इक्वेशन बन जाएगी वो बन जाएगी 8a, क्योंकि ये 4 है तो अच्छा ठीक है, ये 2 स्क्वायर हो जाएगा, इंटू 2 भी है, तो ये 8a हो जाएगी। ये पूरी वैल्यू हमारी कन्वर्ट होके बन गई 8a प्लस हमारे पास, तो इस जब वैल्यू रख रहे हैं तो देखो ये 2 स्क्वायर उधर चला जाएगा, 4 हो जाएगा, 4 इंटू 2 8a हो जाएगा, और यहाँ से हम क्या करेंगे, ये चला जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा 2b आ जाएगा, यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, 2b आ जाएगा, 2b आ गया, और ये हमारे पास आ गया प्लस का c। तो एक इक्वेशन ये बन गई, एक a प्लस बी बन गई, एक 8a प्लस 2b प्लस c बन गई, उसकी वैल्यू 21 आ गई है। अब हम तीसरी इक्वेशन बनाएंगे इससे, तभी तो हम a b c अननोन्स निकाल पाएंगे। तो तीसरी इक्वेशन, तो fx की जैसे वैल्यू रखेंगे तो ये cx से वो cx कैंसिल हो जाएगा, और उसको हम ज़रा सॉल्व करते हैं। तो cx से cx हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो इंटीग्रल हमें क्या दे रखा है, 0 टू log e4, तो ये बचेगा हमारा a e की पावर 2x, a e की पावर हमारा क्या बचेगा बेटा 2x, और प्लस b e की पावर x, ये dx हो जाएगा, ठीक है। इतना इंटीग्रल हमारा बचेगा, cx से cx कैंसिल हो जाएगा। अब इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं। तो जैसे इंटीग्रेट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, a e की पावर 2x बाई 2 हो जाएगा, और यहाँ b e की पावर x, और लिमिट हम लगा देंगे 0 से log e बेस 4, तो ये हमारी लिमिट हो जाएगी। तो जैसे यहाँ लिमिट लगाएंगे तो ये 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, 16 से 1 कट जाएगा तो 8a बचेगा, 8a, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 4b, तो 8a प्लस 4b, और 0 रखेंगे, तो जैसे यहाँ 0 रखेंगे तो a बाई 2 बचेगा और b बचेगा। तो जो हमारा इक्वेशन बन के आएगी वो ये आ जाएगी, और ये पूरा सॉल्व होके हमारे पास जो इक्वेशन लिमिट के बाद आ रही है, और इसकी वैल्यू किसके इक्वल दे रखी है, ये भी दिया होगा, तो इसकी वैल्यू 39/2 के इक्वल दे रखी है। किसके इक्वल दे रखी है, 39/2। तो ये पूरी वैल्यू हमको 39/2 के इक्वल भी दे रखी है, ठीक है। तो ये 39/2 के इक्वल हमें
पूरी वैल्यू 39/2 के इक्वल दे रखी, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इसके बाद जो इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी, जैसे ही यहाँ देखिए log बेस 2 रखेंगे तो ये 8 स्क्वायर होगा 2 हो जाएगा, तो यहाँ से तो 8 एक हमारे पास आ गया 8a, यहाँ से आ गया 8a, और जैसे यहाँ पर रखा 4 तो log ये बेस बेस कट जाएगा तो 4b प्लस 4b, और 0 रखने पे -a/2 आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे 0 रखने पे -b इक्वल्स टू 39/2। तो ये 3 इक्वेशन आ गई, 8a + 4b -a/2 + b, और ऊपर से हम a की वैल्यू निकाल लेते हैं यहाँ से जो हमने निकाली है। तो यहाँ से a की वैल्यू क्या आ जाएगी, अगर गौर करें तो a की वैल्यू आ जाएगी -1 -b, a की वैल्यू आ जाएगी -1 -b, जो यहाँ पुट कर देंगे तो इससे हमको b की वैल्यू मिल जाएगी। तो हमारे पास वैल्यू क्या क्या आई हैं तो वो देख लेते हैं। तो वैल्यू जो हमारे पास आई है तो b की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -6, तो b की वैल्यू आ गई -6। तो -6 अगर b की वैल्यू है तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, a + b = -1 था तो -6 है, उधर चला जाएगा तो a की वैल्यू 5 हो जाएगी। तो a की वैल्यू बेटा हमारे पास क्या आ जाएगी, a की वैल्यू 5 आ जाएगी और c की वैल्यू 7 आ जाएगी, और c की वैल्यू हमारे पास 7 आ जाएगी और a की वैल्यू आ जाएगी 5। तो a की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, और इसकी आ जाएगी -7, और हम इसको ऐड करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, a + b + c निकाल लेते हैं, a + b + c, तो ये क्या हो जाएगा -6 + 5, और ये हो जाएगा -7 हो जाएगा हमारे पास -7, तो कितना हो जाएगा 8 -8 आ जाएगा, लेकिन इसकी मॉड वैल्यू पूछ रहा है तो यानी आंसर क्या हो जाएगा 8, तो इसका आंसर आ जाएगा 8। तो देखते हैं ऑप्शन है 8 हमारे पास, बिल्कुल है, तो ये आंसर हमारे पास 8 आ गया इसका, तो ये आंसर होगा इसका 8, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन भी बहुत ही आसान था। हमने देख लिया कि ABC पे वैल्यू पूछ रहा है और 3 इक्वेशन बना दी ABC पे, और ABC की वैल्यू निकाल के हमने इसको सॉल्व कर दिया इस तरीके से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि a and b आर द रियल कॉन्स्टेंट सच दैट, इस तरीके से दे रखा है f(x) b डिफरेंशियल ऑन n आ रहा है, द वैल्यू ऑफ -2 to f(x) dx, ठीक है। अगर बेटा डिफरेंशियल है तो इसका मतलब है कि ये कंटिन्यूअस भी होगा, ठीक है, डिफरेंशियल है तो कंटिन्यूअस भी होगा, तो हम इसकी वैल्यू 1 पे चेक कर लेते हैं। अगर ये डिफरेंशियल ऑन r है तो हम अगर इसको चेक करें तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू जरा देखें, x = 1 पर अगर ये है तो इसकी क्या होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट, और फंक्शन वैल्यू कॉन्टिन्यूअस के लिए होनी चाहिए। तो हम जरा इसको चेक कर लेते हैं कि ये कैसे होगा। तो अगर फंक्शन डिफरेंशियल है तो कंटिन्यूअस होगा, यानी f(x) इज कंटिन्यूअस होगा, उस इंटरवल में f(x) इज कंटिन्यूअस होना ही चाहिए। अगर कंटिन्यूअस है तो इसका मतलब है कि 1 पर ये कंटिन्यूअस होगा। तो जरा हम 1 रख के चेक करें तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 4 + a, 4 + a हमारे किसके इक्वल होना चाहिए, राइट हैंड के, तो राइट हैंड में b + 2 आ जाएगा, 4 + a होगा, 4 + a, तो 4 + a = आ जाएगा b + 2। एक तो हमारा a और b में ये रिलेशन निकल गया, ठीक है। अगर वो कह रहा है कि डिफरेंशियल है तो इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं ए, और फिर 1 पे चेक कर लेते हैं, तो एक इक्वेशन हमारी सेम ऊपर ही जैसा क्वेश्चन है, एक इक्वेशन वहाँ से आ जाएगी। जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा 2x + 3, और ये क्या हो जाएगा b हो जाएगा 2x + 3, और 1 पे रखेंगे तो b की वैल्यू हमें मिल जाएगी यहाँ से, तो ax + 3, और यहाँ पर भी इसको भी सॉल्व कर लें तो ये आ जाएगा a - b = -2। एक तो ये क्वेश्चन हो गई, और वहाँ से 1 पर b की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, तो यहाँ से b की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1 है, तो यहाँ से b की वैल्यू 5 आ गई, यहाँ b 5 रखेंगे उधर जाएगा तो a की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, a की वैल्यू 3 आ जाएगी। a और b की वैल्यू हमारे पास आ गई, a की वैल्यू आ गई हमारे पास 5, और b की वैल्यू आ गई 5, और a की वैल्यू आ गई 3, ठीक है। ये दो चीज़ें हमारे पास आ गई हैं, यानी कि अगर हम यहाँ a रख दें
तो अब ये दे रखा है -2 से 2 और 1 पर ये ब्रेक हो रहा है, तो इस पर हम क्या करेंगे, थर्ड प्रॉपर्टी लगाएंगे, -2 से इंटरवल को ब्रेक कर लेंगे। तो ये हमारा क्या होगा, -2 से -2 है तो ब्रेक करेंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, -2 से 1 तक जाएगा पहले तो, ठीक है, fx dx हो जाएगा, और फिर जाएगा 1 से हमारा कहाँ जाएगा, 2 तक fx dx, ठीक है। इस तरीके से ये दो में चेंज होगा, क्योंकि 1 पे ही हमने चेक किया है, तो 1 पे हमने उसको ब्रेक कर दिया, जहाँ पर ये फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूअस और डिफरेंशिएबल था। तो जब 1 पे चेक कर लोगे तो बेटा, तो यहाँ पर ये हमारा ब्रेक हो गया। अब वैल्यू रख के चेक कर लेते हैं, a और b की वैल्यू रख के। a की वैल्यू 3 है, तो -2 से 1 के बीच में ऊपर वाला फंक्शन हो जाएगा, ब्रेक है। तो जरा इसको सॉल्व करते हैं, तो क्या आ जाएगा, -2 से 1, fx की वैल्यू हमारे पास जो दे रखी है, fx की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, fx की वैल्यू हो जाएगी x² + 3x + 3x² 3x + 3dx हो जाएगा। और ये 1 से 2 के बीच में हमारा क्या हो जाएगा, bx, b की वैल्यू 5 है, तो 5x + 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 5x + 2dx। अब इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं, तो ये हो गया हमारा x³/3, ये हो जाएगा 3x² 2, और ये हो जाएगा 3x। लिमिट लगा देते हैं -2 से 1, और यहाँ पर ये क्या आ जाएगा, 5x² 2 और +2x 1 से 2। तो जैसे ही लिमिट लगाएंगे तो इसकी वैल्यू सॉल्व होने के बाद हमारे पास कितनी आ जाएगी बेटा, 17 आ जाएगी। जब आप लिमिट लगा दोगे तो लिमिट लगाने के बाद जब हम सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 17 आ जाएगी। तो इसका आंसर चेक कर लेते हैं, क्या 17 आंसर है या नहीं है। तो 17 आंसर दे रखा है, तो इसका जो हमारा है ये आंसर हो गया इसका 17, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन कुछ ज़्यादा टफ नहीं था, बहुत ही आसान क्वेश्चन था, सीधा सीधा इसमें आपको कॉन्टिन्यूअस डिफरेंशिएबिलिटी चेक करके। गौर करिए कि अगर दो अननोन हैं, ए और बी है, तो कम से कम हमारे पास दो इक्वेशंस तो होनी ही चाहिए अपने सोल्यूशन को निकालने के लिए। तो हमारे पास जब उसने कह दिया कि डिफरेंशिएबल है, तो स्वाभाविक है वो कॉन्टिन्यूअस होगा। हाँ, कोई फंक्शन अगर कंटिन्यूअस है तो ये नहीं कह सकते कि वो डिफरेंशिएबल है, लेकिन ये तो हम कह सकते हैं कि फंक्शन अगर हमारा डिफरेंशिएबल है तो कॉन्टिन्यूअस होगा ही होगा, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन चेक कर लेते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। तो हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन ये है बेटा कि लेट f ऑफ R बी ए फंक्शन ऑफ डिफाइंड बाय fx। ये x की वैल्यू दे रखी है और gx ये दे रखा है, और देन इसकी हमको वैल्यू निकालनी है x² dgx। dx इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा, तो चलिए सॉल्व करते हैं किसके इक्वल होगा। तो fx बेटा हमें दे रखा है और gx दे रखा है। तो fx की वैल्यू हमको क्या दे रखी है, fx इक्वल टू दे रखा है x/1 + x की पावर 4, 1 की पावर 4। तो पहले हम f(x) निकाल लेते हैं, f(x) निकाल लेते हैं। तो जो हमारा f(x) आ जाएगा वो क्या आ जाएगा बेटा, x की जगह fx रख देते हैं, fx/1 + fx की पावर 4 की होल पावर 1/4। अब हम fx की वैल्यू रख देते हैं, तो fx की वैल्यू क्या है, x/1 + x की पावर 4 1/4, और यहाँ पर fx की वैल्यू रखेंगे जब हम, तो fx की पावर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x की पावर 4, x की पावर 4, x की पावर 4 है तो x की पावर 4, और ये 4 से 4 तो ये हो जाएगा 1 + x की पावर 4 का 1/4। ये हमारे टोटल पावर का 1/4 आ जाएगा, होल पावर का, ठीक है बेटा, ये होल पावर का। तो f(x) हमारा क्या बन जाएगा, f(x) हमारा बन जाएगा, तो ये पावर 4 से पावर 4 कैंसिल हो जाएगा, 1 की पावर x + 4। तो जो हमारा f(x) बेटा बन जाएगा वो हो जाएगा x/1 प्लस क्या बन जाएगा, तो ये एलसीएम ले लेंगे इसको, तो ये बन जाएगा x/1 + 2x की पावर 4 की होल पावर 1/4 बन जाएगा। ये हमारा f(x) बन जाएगा। ऐसे ही हम ट्रिपल वाल ये एक और f(x) निकाल लेंगे, f(x) निकालेंगे जब हम, f(f)(x), यही हमारा gx है, यही हमारा किसके इक्वल है, gx है। तो जो इसकी वैल्यू सेम इसी पैटर्न में आएगी, जब सेम इसी पैटर्न में आएगी तो वो हो जाएगी x/1 प्लस, बस ये 2 की जगह 4 हो जाएगा, 2x की पावर 4
की पावर 1/4, ये हमारा हो जाएगा 4x की पावर 4 की पावर 1/4। ये इस पैटर्न में ही हमारा बन जाएगा इस तरीके से। अब हम अपने इंटीग्रल को देख लेते हैं कि क्या है हमारा इंटीग्रल। तो हमारा इंटीग्रल है, ये हमारा इंटीग्रल है 0 से 2√5x² gx। तो ज़रा इसको हम सॉल्व करते हैं। 0 से, तो ये जो हमारा बनेगा तो वो हो जाएगा हमारा क्या, इंटीग्रल 18 इंटू 0 से √2√5 हो जाएगा ये। और इसके बाद हमारा क्या दे रखा है, x² से gx दे रखा, तो x² से x मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा x³ प्लस gx 4x की पावर 4 1/4 dx। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे, x की पावर 4 को हम इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि 1 + 4x की पावर 4 को t मान लेते हैं। तो इसको जब 1 + 4x की पावर 4 को हम t मानेंगे, x की पावर 4 = t, तो ये क्या बन जाएगा जरा देखो, ये हो जाएगा हमारे पास 16x³ dx = dt। तो x³ dx हो जाएगा और 16 हो जाएगा। तो 16 की जगह हम क्या, x³ dx की जगह हम dt/16 रख देते हैं। तो ये हमारे पास जो बन जाएगा, इसको और आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 18/16। तो 18/16 आ जाएगा 4t। तो 18/16 है, तो हम इसको इस तरीके से कर लेते हैं, 4x³ हो गया ये हमारे पास dx = dt। और यहाँ पर हम रख लेंगे ये x³ dx की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा, और इसकी अगर लिमिट भी चेंज कर लो तो लिमिट चेंज करेंगे तो x की वैल्यू 0 तो t की वैल्यू 1 आ जाएगी। और जब यहाँ पे लिमिट चेंज करेंगे x की पावर 4 तो लिमिट चेंज होकर 3 बन जाएगी। ठीक है, तो 1 से 3 तक लिमिट हो जाएगी। जब x की वैल्यू रखेंगे तो 1 से 3 लिमिट आ जाएगी। और यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा 18/16 1 to 3 dt अपॉन क्या हो जाएगा, यहाँ पे जब 2√25 रखेंगे तो उसकी वैल्यू देखो क्या आ जाती है, √2√5 का होल 4 रखेंगे तो देखिए √2√5 है, तो इसका 4 टाइम्स हो जाएगा। तो ये सब सॉल्व होके हमारे पास t की वैल्यू 3 आ जाएगी। तो t की वैल्यू हमारे पास जो 3 आ जाएगी 1/4 की तरह चलेगा। ठीक है, तो 1 से 3 dt अपॉन क्या आ जाएगा बेटा, ये 1 प्लस है तो t की पावर हो जाएगा हमारे पास क्या, dt है ये, तो ये हमारे पास हो जाएगा t³ dt की तरह इसको चलाएंगे तो ये हमारा क्या बन जाएगा t की पावर 1/4, t की पावर 1/4 dt अपॉन t की पावर 1/4 हो जाएगा ये। ठीक है, अब एक काम क्या करते हैं इसको कि इसमें अगर हम होल 4 कर देंगे तो भी हमारा काम हो जाएगा। होल 4 अगर कर दें तो हमारा काम हो जाएगा। तो ये dt अपॉन t की पावर 4 हो गया। अब इसको हम जरा सॉल्व कर लेते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, तो यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं क्या, नीचे वाले को t सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर लेते हैं। तो ये मान लेते हैं 1 + 4x की पावर 4 = t की पावर 4 मान लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 16x³ dx = 4t³ dt, ये हो जाएगा। तो यहाँ से 4 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा x³ dt की जगह हम रखेंगे t/4, ऐसे हो जाएगा। तो उसको सॉल्व करेंगे और लिमिट रखेंगे जब हम, तो यहाँ से जब लिमिट रखेंगे, जब 0 रखेंगे तो t की पावर 4 1 हो जाएगा। और जब हम ये 2√25 रखेंगे तो यहाँ से जो हमारे पे लिमिट आ जाएगी वो t की वैल्यू 3 आ जाएगी। ठीक है, तो 1 से 3 हमारी लिमिट हो जाएगी। और सॉल्व करने के बाद ये हो जाएगा 18/4 1 से 3 t³ dt आ जाएगा बेटा ये। ठीक है, तो यहाँ से एक t से t कैंसिल हो जाएगा, t² आ जाएगा। t² का हम क्या कर सकते हैं t³ और ये हमारा 9/2 हो जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा 9/2 t³/3 1 से 3। जरा लिमिट लगा दें, अगर लिमिट लगाएंगे तो देखिए क्या आ जाएगा। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा
3 क्यूब हो जाएगा, तो 3 क्यूब से 3 चला जाएगा तो बच जाएगा जो भी। तो इसको और सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 9/2 3 क्यूब बाई 3 माइनस 1/3 आ जाएगा। तो ये तो 3 स्क्वायर हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और 9 माइनस 3, तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 एलसीएम हो जाएगा, तो 3/2 इंटू 3/2 हो जाएगा ये, और यहाँ पर हमारा, तो ये सॉल्व होने के बाद हमारे पास आंसर आ जाएगा 39। कितना आंसर आ जाएगा बेटा, 39। क्या 39 इसका कोई आंसर है? ज़रा देखें, तो ये आंसर इसका डी सही है। सॉल्व करने के बाद इसका आंसर जो है आ जाएगा, आंसर क्या आएगा, 39। तो ये आंसर सही हो जाएगा, तो इसका आंसर 39 हमारा सही आंसर है। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेट एफ जी बी ए फंक्शन ऑफ दिस dx और gx दे रखा है हमारे पास, और एक gx दे रखा है बेटा। gx क्या दे रखा है, 0 से x स्क्वायर t की पावर 1/t माइनस t, और द वैल्यू ऑफ दिस और दिस निकाल। तो पहले fx सॉल्व कर लेते हैं और gx सॉल्व कर लेते हैं। तो fx की वैल्यू हमें क्या दे रखी है और gx की वैल्यू दे रखी है। तो fx, तो सबसे पहले तो ये देख लीजिए, माइनस एक्स से एक्स लिमिट है, तो ये इवन फंक्शन है, ऑड फंक्शन है। तो इवन आउट करने के लिए माइनस टी रख के चेक कर लेते हैं। जैसे यहाँ माइनस टी रखेंगे तो ये तो पॉजिटिव रहेगा, इसमें भी कोई चेंज नहीं आएगा, उधर भी कुछ। तो ये एक इवन फंक्शन है, तो इवन फंक्शन है तो हम इसमें प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं इवन ऑड वाली। तो एफ एक्स जो हमारा कन्वर्ट हो जाएगा वो कैसे में हो जाएगा, एफ एक्स टू 0 to x हो जाएगा। यहाँ पे कर सकते हैं हम, 2 बाहर ले लें और 0 से x, और ये हमारा क्या बन जाएगा, t माइनस टी स्क्वायर ई की पावर माइनस टी स्क्वायर डी टी। तो ये तो हमारा fx हो गया। ठीक है, अब इसको हम जब सॉल्व करेंगे fx को, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 2 0 to x टी ई की पावर माइनस टी स्क्वायर डी टी माइनस 0 to x टी स्क्वायर ई की पावर माइनस टी स्क्वायर डी टी। तो इसको ऐसे रखेंगे क्योंकि वो gx से देखिए लिखा हुआ t की पावर 1/2 ई की पावर माइनस टी। तो यहाँ से हमारा ये फंक्शन निकल आएगा। वो कैसे निकलेगा मैं बताता हूँ, क्योंकि ये रूट टी है, यहाँ टी है, देखिए यहाँ पावर 2 है, यहाँ टी स्क्वायर है, तो लगभग हमारा काम वहाँ से चल जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो पहले हम gx सॉल्व कर लेते हैं। तो gx हमारा क्या दे रखा है, gx इक्वल्स टू दे रखा है 0 to x स्क्वायर टी की पावर 1/2 टी की पावर 1/2 ई की पावर माइनस टी डी टी बेटा, ये दे रखा है। ठीक है, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ से रूट टी को हम मान लेते हैं, यहाँ से रूट टी को मान लीजिए, हमने y मान लिया। तो रूट टी को जैसे ही y मानेंगे तो ये हमारा क्या बन जाएगा, ये रूट टी को जैसे y मानेंगे तो ये हो जाएगा dt अपॉन 2 रूट 2 इक्वल्स टू डी वाई, dt अपॉन 2 रूट 2 इक्वल्स टू डी वाई। और जहाँ हमने इसको यहाँ पर रखेंगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, dt की जगह हमारे पास आ जाएगा 2 रूट टी, यानी 2 अपॉन वाई हो जाएगा। 2 रूट टी है और 2 रूट टी की वैल्यू हमने y मानी है, ये y हो जाएगा। यहाँ पे रूट 2 y होगा तो y से y कैंसिल हो जाएगा। तो ये जो हमारा फंक्शन बनेगा वो हो जाएगा 0 to y स्क्वायर। तो यहाँ पर हमारे पास जो बन जाएगा, और लिमिट हमारी कहाँ से कहाँ तक हो जाएगी, जब हम x की वैल्यू y t की वैल्यू 0 रखेंगे तो 0 आएगी, x स्क्वायर रखेंगे तो x हो जाएगी। तो 0 to x 2 बाहर आ जाएगा, 0 से x 2 y स्क्वायर ई की पावर माइनस वाई स्क्वायर डी वाई हो जाएगा, जो इसके लगभग बराबर हो जाएगा। तो हमसे जो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है एफ एक्स प्लस जी एक्स की वैल्यू। तो एफ एक्स प्लस जी एक्स क्या आ जाएगा हमारे पास, ये है एफ एक्स और ये है जी एक्स। इसमें एक्स की जगह लॉग अंडर रूट 9 में रखा है। तो हम लोग जरा इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए हमारा क्या बन जाएगा। तो एफ एक्स प्लस जी एक्स हमारे पास क्या आएगा, तो एफ एक्स प्लस जी एक्स तो वो कट जाएगा। तो इधर वाला टर्म हमारे पास एफ एक्स प्लस जी एक्स में हमारे पास बचेगा क्या, केवल वो बचेगा 2 0 to x टी ई की पावर माइनस टी स्क्वायर डी टी बचेगा।
कितना बचेगा, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो टी स्क्वायर को कुछ भी मान के हम सॉल्व कर सकते हैं। टी स्क्वायर को मान लीजिए हमने के मान लिया, तो यहाँ से 2t dt इक्वल्स टू हमारे पास dk आ जाएगा। ठीक है, 2t dt इक्वल्स टू dk। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा बेटा, e की पावर माइनस के हो जाएगा। ठीक है, e की पावर माइनस के हो जाएगा और पूरा सॉल्व होने के बाद हमारे पास जो बचेगा वो बचेगा 1 माइनस e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर लिमिट लगाने के बाद बाई 2। ठीक है, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से बचेगा e की पावर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब हम वैल्यू रख देते हैं जो हमसे पूछी गई है। तो वैल्यू हमसे क्या पूछी गई, x की जगह हमको रूट लॉग -9 रखना है, यानी g f ऑफ अंडर रूट लॉग e9 प्लस हमसे क्या पूछा गया है, g ऑफ अंडर रूट लॉग e9। तो जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 9 और 9 बाहर है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 9, और यहाँ पे जब वैल्यू पुट करेंगे तो हो जाएगा ये 1 और ये हो जाएगा 1/9, 1/9। तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा बेटा वो 9 इंटू 8/9 हो जाएगा, 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 8। तो देखते हैं क्या 8 आंसर है इसमें, हाँ बिल्कुल है, तो 8 ये इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। लास्ट तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी बहुत से क्वेश्चन बचे हुए हैं, वो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको फुल सिलेबस जितने भी क्वेश्चन डिफरेंट इंटीग्रल के आएंगे आप पूरे एक साथ देंगे। तो देखते रहिए, बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर देगा। थैंक यू।